सुप्रभातम 8 बजे 48 है। ये लोकमपुर है, डिंडोरी शहर में। मैंने राजहंस नगर में भवतारण मंदिर धनुषा में रुका हुआ था। अभी आगे बढ़ रहा था, मेरे को एक माता ने पीछे बुलाकर बैठाया और छाद वगैरह प्रसाद के रूप में दिए। ये सती घाट है। यहाँ पे आने पर मेरे मन में जो चीज़ उद्रेक हुई उसको मैंने रचना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री सती मातृश्वराष्टकम, इसका परिवेश की दिखाते हुए, नर्मदा जी को दिखाते हुए हम उसको पाठ करेंगे और उसका अर्थ भी करवाएंगे। श्री मंगला परमा श्री सतीश्वरी च नर्मदा श्री नर्मदेश्वर त्रिव लोकं पुरांचले स्थित सतीश्वरात्र सदैव ज्योतिरालोकवस्थित साक्षात् नर्मदया त्रिव मिलिता आसीन्ममाग्रत तिष्ठत्यत्राम्बस्वरूपेयं नर्मदात्मा चिरन्तनी तिर्यग्दृष्ट्या कृपया तस्याश्चाश्चर्यवद् माता मातेव सन्तान सुखाय जीवदायिनी मातृहन्ता अहं चात्र स्मरामि तदमृतताम् त्रिविधदुःखनाशग्नि त्रिपुरसुखदायिनी त्रिलोकज्योतिषशोभेयं त्र्यम्बकेश्वरभामिनी स्वजीवनं भवेद्वा न चिन्ता मास्तु प्रभो मम स्वयं यदि भवदंसि मातृकृपा यदि मयि रामकृष्ण हरि प्राण चिरबुद्धेश्वराश्रय राजलक्ष्मी चिरागर्भे नर्मदा कृपयास्म्यहं साक्षादष्टकमिदं मे पति पत्नी सुखाय वै दाम्पत्य जीवन सौख्या अस्तु एवे ईश्वरे मम समर्पणम्। अभी अर्थ करते हैं। श्री मंगला परमा श्री सतीश्वरी च नर्मदा श्री नर्मदेश्वर त्रिव लोकं पुरांचले स्थित। आज मंगलवार है। सौभाग्य से मैं मंगलवार के दिन ही इस सती घाट में आकर उपस्थित हुआ हूँ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिपुष्टिवर्धनम् सर्वारोगमे मृत्युर्मुक्षमामृतत्। ओम नमो नर्मदा अखंडेश्वर महादेवाय नमो नमः। ओम अखंडेश्वराय महादेवाय। सतीपीठ है ये, माता सती यहाँ पे विराजमान है, ये नर्मदा के तट पे। तो सती के ईश्वर माता नर्मदा है, महासती नर्मदा जी के ही यहाँ पे भगवत शिव जी का पहला प्रकृति को जो अपनाया था वो सती माता है। तो ये वो सती माता जी का घाट है और यहाँ पे नर्मदा ईश्वर यहाँ पे लोकमपुर के अंचल में वास करते हैं। सतीश्वरात्र सदैव ज्योतिरालोकवस्थितः साक्षान्नर्मदया त्रिव मिलिता आसीन्ममाग्रतः। मैं तो अपने रास्ते में चल रहा था, तो 1 किलोमीटर भी आगे नहीं आया था, पीछे से आवाज़ दिया गया, महाराज आप परिक्रमा में हैं क्या? मैं कहा नहीं माता जी, मैं तो बद्रीनाथ से आया हूँ, जगन्नाथ धाम चल रहा हूँ, तो अमरकंटक होकर जाऊँगा, इस रास्ते में चल रहा हूँ। तो मेरे को बुलाया, बैठाया
और मैं तो कुछ खाना पीना नहीं करता हूँ बोला। तो मेरे को वो मैं रखा हुआ वो गुड़ और छाछ देकर अपने छोटे बच्ची को पकड़ के बैठी। तो बैठ के बातचीत करते हुए वो अपना दुखी अभी मेरे को सुनाए। संसार में हम जहाँ पे भी जाते हैं, जो भी मिलते हैं, तो अपना दुख ही वो बताते हैं। तो ये दुख सुनकर मेरा मन पिघल गया। मैं भगवान को क्या मांग सकता हूँ? भगवान देंगे तो वो क्या देंगे? मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं देना है। तो मैं जिसका दुख सुनता हूँ उसका दुख कैसे हरण हो जाए। कभी मैंने महाशक्ति अनुसुईया के आश्रम के सामने, माँ मंदाकिनी के सामने मैंने संकल्प करके कहा था, प्रमाण करके, कि कभी भी पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में टूट फूट न हो। ऐसा कुछ खबर आए तो मेरा ये सर खंड विखंडित हो जाए। वो परिस्थिति फिर से मेरे सामने आ गई आज। इसीलिए नर्मदा जी के सामने फिर से मैंने वही बात दोहराता हूँ कि इस तरह का बातें मेरे कान में जैसे ना गूंजे, ऐसा भगवान करो। मैं जिसी को जो उपाय बताता हूँ वो उपाय उसके लिए सही साबित हो और पति पत्नी का मधुर प्रेम मिलन हो जाए, यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो साक्षात नर्मदा जी मेरे सामने आकर ऐसे बुलाने फिर मेरे को जो अमृत दान दी, वो अमृत मानवी के रूप में जो रूप में दिए हैं, उसी का जीवन भी अमृत की तरह हो जाए। तिष्ठत्यत्रम्बस्वरूपेयं नर्मदात्मा चिरन्तनी तिर्जगदृष्ट्या कृपया तस्याश्चर्यवदाशीषम्। कभी कभी माँ नर्मदा का आश्चर्य की तरह आशीष दे देती है, किसी को पता नहीं चलता। वो तो हमेशा यहाँ पे क्योंकि वो चिरंतनी है नर्मदा। वो 7 कल्पों में भी जो कि जीवित है। महर्षि मार्कंडेय ने वो प्रमाण करके बताई हैं कि वो कल्पों में वे सभी नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन ये नर्मदा चिरस्रुता है। वो कहाँ पे एक धारा होकर भी बहती रहती है। वो कहाँ पे मिटती नहीं है, ना मूर्तायती नर्मदा उसको कहा जाता है। तो वो चिरंतनी यहाँ पे वास कर रही हैं और जो उसके ऊपर निर्भर करके भक्त आते हैं। कभी वो ज्योति जी जो बैठी हैं, जो मेरे को बुलाई हैं, वो कभी इसी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन वो हरिद्वार में चली गई थी। वो जॉब भी कर रही थी, पढ़ाई लिखाई भी की है। एक छोटे सा बच्चा भी उसका है। तो वो अभी माता उसको यहाँ पे बुला ली है और यहाँ के वो सेवा करके वो रुक रही है। देखिए भगवान करते तो करते, परिवर्तन करते, आध्यात्म की तरफ खिंचाव करते हैं। और जो परिवार की होती हैं वहाँ से बिगड़ने के बाद ही ये आध्यात्मिक भाव में झुकाव हो जाते हैं। माता मातेव संतान सुखाय जीवदायिनी मातृहन्ता अहमञ्चात्र स्मरामि तदमृता अमृतता। माँ ही है जो कि बच्चों को जीवन देती है। बहुत सारे काम होते हुए भी वो काम को निपटे या ना निपटाए, लेकिन बच्चा रो रहा है तो उसको बैठा के उसको दूध देना माँ की पहला कर्तव्य हो जाता है। तो इस तरह का बच्चे को पहला देखने वाली वो अभी बैठ के वो पिला रही थी। इसीलिए मेरे मन में आया कि माँ ही एक है बच्चे का जीवन दायिनी के रूप में। और हम तो मातृहंता है, हम माँ का वो प्रेम को कैसे समझ पाए। फिर भी उसका अमृतता को लेकर जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं और कुछ रचना कर रहे हैं, माता भगवती सरस्वती की कृपा से ये सभी
माँ की अमृतता को ही स्मरण करवाते हैं। त्रिविध दुःखनाशाग्नि त्रिपुर सुखदायिनी त्रिलोक ज्योति शोभेयम त्र्यंबकेश्वर भामिनी। 3 प्रकार का दुख है, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैहिक शारीरिक। तो शारीरिक में जो प्रकार का मानसिक, शारीरिक, भौतिक में कहाँ पे चलते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कुछ प्रकार का बात्या बन्या, ये सब आधिभौतिक है। आधिदैविक चलते रहते हैं, कहाँ पे कुछ कुछ होता है, दुर्घटना हो जाती है, अचानक पता नहीं चलता। दैविक के आध्यात्मिक को जो प्रकार का है, शारीरिक, मानसिक, रोग प्रकार शारीरिक होते हैं। कोई कुछ प्रकार का बोल दिया, कुछ हो गया, मानसिक पीड़ा होती है। ये 3 प्रकार का दुख को जो नाश करने वाले होते हैं माँ नर्मदा, और त्रिपुर सुख देने वाली होती है। कल तो कुछ मिला नहीं था, आज मिल रहा है। कल आते हुए जो गुड़ वगैरह मैंने ख़रीदा था उसको पी पी कर आ रहा था, और आज कैसे मिल गया देखिए। और त्रिलोक में जो ज्योति के प्रकाश में प्रकाशमान होने वाला है, क्योंकि माता की आभा इतनी सौंदर्यमयी है। नर्मदा स्वरलोक में भी पूजी जाती है, और त्र्यंबकेश्वर को भी मैंने याद करता हूँ। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव जी का वो एक तो पुत्री है, पुत्री होते हुए भी माता सती के ही रूप में वो है, इसीलिए उसको स्वामी के शिव जी के भामिनी कहने पर भी भूल नहीं होगा। सुहजीवनं भवेत् वा न चिंता मास्तु प्रभो मम सोऽयं यदि भवंसि मातृकृपा यदि मही। काल में जिंदा रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, चिंता मास्तु, चिंता नहीं है मेरा। लेकिन हे प्रभु, आपके अंशजय में हूँ और मेरे ऊपर माता की कृपा हो तो मेरा जिंदा रहना ना रहना कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिंदा रहूं तो विश्व कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। मर भी जाऊं तो भी संसार से एक पापी का जाने से भार तो कमेगा ही, घटेगा या नहीं घटेगा। राम कृष्ण हरि प्रण चिर बुद्धीश्वराश्रया राजा लक्ष्मी चेरा गर्भे नर्मदा कृपयास्मि हम। राम कृष्ण श्री हरि ये मेरे प्राण हैं, और मैंने बुद्धेश्वर का आश्रय लेकर हूँ। कभी रुकूंगा तो नर्मदा के किनारे बुद्धेश्वर आश्रम में रुकूंगा, इसलिए वो मेरा आश्रयदाता है। और राजलक्ष्मी मेरे गर्भ में लक्ष्मी विराजमान है। एक दिन कुछ नहीं पाता हूँ तो दूसरे दिन इतना पेट भर के मिल जाता है, कितने दिन तक ना पाए तो भी दुख नहीं लगता। और मैं तो नर्मदा की कृपा से यहाँ पे हूँ। नर्मदा जी की कृपा से अभी 3 महीना लग गया नर्मदा जी के तट में आने के लिए, माथे के चरण में आश्रय लेने के लिए मेरे को 3 महीना लग गया। अभी अमरकंटक तक तो उनके साथ ही रुकूँ और आगे बढ़ता जाऊंगा। साख्यादष्टकमिदं मे पति पत्नी सुखाय वै दाम्पत्य जीवन सुख्या अस्तु एव ईश्वरी समर्पणम। ये जो अष्टक मैंने रचना किया हूँ, मैं ईश्वर के सामने उसको समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ इस तरह का भी पति पत्नी का वियोग न हो, योग पति पत्नी के से मिलन हो, ये मैंने आशा रख के करता हूँ। सबका मंगल हो, सामाजिक व्यवस्थिति सही हो और
परिक्रमा निवासी जो परिक्रमा लगाते हैं माता की, उनको ही श्रेष्ठता प्रदान की जाती है। लेकिन हम तो महानर्मदा परिक्रमा की तरह ही चलते हैं। हमारे साथ तो गंगा जी हैं। सरस्वती नदी से निकले सरस्वती जी को, गंगा अलकनंदा गंगा जी को, रास्ते में यमुना जी को, अभी माता नर्मदा के साथ सबको मिलाया। सबका जल मैंने संग्रहित करके रखा हूँ। तो ये क्या कम बात है क्या? लेकिन कुछ लोगों के में नर्मदा परिक्रमा नहीं करते हैं तो शंका होती है। नर्मदा जानती हैं कि हम उसकी किस तरह का संतान है। हम किसी एक माँ करके नहीं रुकने वाला है। सभी को माँ करके, सभी माँ को एक जैसा में, एक स्थान में रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ओम श्री हरि हरि नमो नमः। श्री हरि नारायण नमस्ते।